बच्चों, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी ए डी के बराबर है। ए सी बराबर है ए डी के। बच्चों, ये है ए सी, ये बराबर है ए डी के, इसलिए हमने यहाँ पर एक कट और यहाँ पर भी एक ऐसे कट लगा दिया। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित, सम समान, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटता है। तो जो ये ए बी है, ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये दो बराबर भागों में बांटता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम है। अब बच्चों, यहां पर हमें सर्वांग समता के किस किस नियम का पता होना चाहिए। जो हमारे सर्वांग समता के नियम है वो है ट्रिपल एस, यानी कि पहला वो नियम है जिसमें हम तीनों साइड यानी कि दो त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल दिखा दे। यहां पर हम एक ये साइड दिखा सकते हैं, इसके बराबर एक साइड होगी, दूसरी ये साइड कॉमन होगी। तो दूसरी साइड कॉमन, क्या तीसरी साइड के बारे में कुछ कह सकते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये कोई साइड के बारे में कोई चीज नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए ये हमारा रूल लगेगा नहीं। फिर दूसरा होता है एस ए एस और एक होता है ए ए एस। ये तीन रूल है। यहां पर अगर तीसरे रूल की बात करें, इसमें दो कोण की जरूरत है, तो यहां पर तो हमें केवल इस त्रिभुज का ये कोण दिया है और इस त्रिभुज का ये कोण दिया है, सिर्फ एक कोण दिया। तो जब एक कोण दिया तो ये भी खत्म हो जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली जहां पर मुझे दो साइड मिली है, इसकी एक ये और दूसरी ये, इसकी ये और दूसरी ये, और एक एंगल मिला है, तो हमें कौन सा नियम लगेगा? हमारा एस ए एस का। अब बच्चों, इसके लिए हम कैसे हल करेंगे? जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं सीधा कि भाई ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी में, उसमें ए सी बराबर है ए डी के और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दिया क्या है बच्चों? दिया है ए बी सी डी में ए सी किसके इक्वल है? ए डी के। और क्योंकि ए समद्विभाजित करता है ए बी कोण ए को, और हमें दिया है कोण सी ए बी या बी ए सी बोल लो, और बी ए डी। बी ए डी किसके इक्वल है? बी ए सी। ये कोण हमें इक्वल दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए डी बी जो इसने दिया, चलो पहले ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी की। अब बच्चों, इसके लिए मैंने बता दिया कि हमें इस रूल का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, ए बी सी ए बी डी। बच्चों, यहां से शुरुआत कर देते हैं इस लाइन से। ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए ए बी इक्वल टू है ए बी, और कॉमन को हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया, ये उभयनिष्ठ है। बच्चों, फिर बात करते हैं इस एंगल की। ये दोनों एंगल हमारे समीकरण एक से आ जाएंगे। इसे समीकरण एक दे दो, तो सॉरी इसे नहीं, इसे समीकरण एक दे दो। तो यहां पर कोण ए बी ए डी, कोण बी ए, आपको पहले कोण ये लिखना पड़ेगा बच्चों बी ए सी का, क्योंकि मैंने जो ट्रायंगल लिया है वो पहले ए बी सी लिया है, फिर ए बी डी लिया है। तो हम पहले लिखेंगे कोण बी ए सी इक्वल है कोण
बी ए डी। अब ये कोण इक्वल क्यों है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से या दिया है। फिर बच्चों हमारे पास और क्या चीज कॉमन वो इक्वल है, हमारा यहाँ पर AC किसके इक्वल दिया है, AD की। ये भी समीकरण 1 में हमने देख लिया कि ये साइड इसके इक्वल दी है, तो इसे भी हम कह सकते हैं दिया है। अब बच्चों इसीलिए ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड। तो इसीलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वागसम है त्रिभुज ABD के, और नियम कौन सा लगेगा, SAS। ये तो बच्चों हो गया पहला पार्ट। अब इसने दूसरे में कहा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब बच्चों BC है ये और BD है ये। जब हमारे ये ट्रायंगल ABC और ABD ये हमारे ट्रायंगल सर्वागसम आ गए, तो बच्चों ये साइड और ये साइड दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। वो क्यों, इसीलिए BC किसके इक्वल हो जाएगी, BD के। और ये क्यों, क्योंकि CPCD का मतलब है बच्चों कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने इतने बड़े जो मैंने 4 वर्ड्स बोले उसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भाग, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये संगत भाग है बच्चों BC और BD, ये दो त्रिभुज यानी कि पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के संगत भाग है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगी।